अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा व इज़ा उल्क़ू मिनहा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्ररीन दअऊ हुनालिका सुबूरा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र अलम यअनि लिल्लज़ीन आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा और हमारे दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पिछले जुमा बात चल रही थी 3 सवालों के ताल्लुक़ से। इंसान जब इस दुनिया से जाता है और जाना है, हमारा और आपका अक़ीदा है, मुसलमान है, तौहीद, रिसालत और बास बादल मौत, ये 3 बुनियादी अक़ाइद हैं जो इंसान को मुसलमान इस्लाम पर खड़ा करता है। हमारा अक़ीदा है कि हमें इस दुनिया से जाना भी है, मरना भी है। हम गैरों की तरह नहीं है कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि हमें मरना भी नहीं है। हमें इस बात का इस्तेहज़ार रखना हर वक्त ज़रूरी है कि हमें मरना भी है और मरने के बाद हमेशा की जो ज़िंदगी है वो शुरू होना है और असल ज़िंदगी वही है। तो इंसान जब मरता है तो मरने के बाद जब उसे कब्र के गड्ढे में रखा जाता है, पिछले जुमा हमने ये बात सुनी थी कि उस मुर्दे से 3 सवाल होते हैं और ये बात भी आई थी कि 3 सवाल तो उन लोगों से होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते हैं। समझ रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल पर जो शख्स ईमान नहीं रखता है, जो ईमान से बिल्कुल खाली और आरी है, उन लोगों से 3 सवालात होंगे। लेकिन जो ईमान वाला है, जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है, उनसे 4 सवालात होंगे। पहला सवाल, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। मन नबिय्यु का, ये आम जानते हैं। ये 3 सवालात हर एक से होंगे, चाहे वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो या ईमान नहीं रखता हो, ये हर एक से होंगे। लेकिन एक चौथा सवाल भी होगा, वो सिर्फ सवाल ईमान वाले से होगा। और वो चौथा सवाल क्या होगा? वो चौथा सवाल ये होगा कि आखिर तुम्हें जो ये इल्म मिला है कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है और आपने जिस नबी को भेजा उनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये जो तुम्हें इल्म मिला है ये कहाँ से मिला है? अगर वाक़ईतन वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के साथ में, अमल के साथ में गुजारी होगी, अल्लाह को और अल्लाह की मानकर वो ज़िंदगी गुजारा होगा, तो यकीनन इन सवालों के बाद वो चौथे सवाल का भी वो जवाब देगा। वो चौथे सवाल का भी जवाब देगा कि आखिर ये इल्म कहाँ से मिला है। वो शख्स कहेगा कि मुझे ये इल्म कुरान से मिला है। कुरान के बारे में ये चौथा सवाल होगा। कुरान के ताल्लुक़ से ये चौथा एक मोमिन और मुसलमान से सवाल होगा कि आखिर तुम्हें ये इल्म कहाँ से मिला, अल्लाह का इल्म कहाँ से मिला, इस दीन का इल्म कहाँ से मिला, रसूल का इल्म कहाँ से मिला। अगर वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक का मशगला रखा होगा, वो यकीनन कहेगा कि मैंने कुरान करीम में पढ़ा है, मैंने कुरान करीम में पढ़ा था कि जिस नबी को आपने भेजा है उस नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दुनिया का सबसे मोहतरम, सबसे अच्छा अगर कोई दीन है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो दीन दीन इस्लाम है। और ये भी लिखा है कि अगर पूरी कायनात का अगर कोई खालिक व मालिक है तो वो एक ज़ात है जिसे रब और अल्लाह कहा जाता है। ये कुरान ने हमें इल्म दिया है, लेकिन कब? जब हमारा आप कुरान पाक का मशगला रखेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इस चौथे सवाल का जवाब वही शख्स दे सकता है। हज़रीन गिरामी, कुरान पाक की जब बात आई है तो हमारा आप ज़रा अपनी ज़िंदगी को झांके। हमारा और आपका क्या रवैया है कुरान के साथ? हमारा और आपका कुरान पाक के साथ क्या रवैया है? जिस किताब को अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनाकर भेजा था, जिस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे और हर मोड़ की हिदायत रखी है, रहनुमाई रखी है, जिस कुरान को पढ़कर इंसान कामयाब होता है, और यही वो कुरान है जिस कुरान ने इंसान को एक कामयाब इंसान बनाया है, हमने और आपने उस कुरान को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जिसके पीछे कोई जगह ही नहीं है। जिस नबी पर यह कुरान उतरा है, जिस उम्मत के नबी पर यह कुरान उतरा, और जिस नबी पर उतरे हुए कुरान का सबसे पहला पैगाम इकरा है, तालीम है, पढ़ाई है, लेकिन आज हमारा आप इसमें इतने पीछे हैं कि पता नहीं चलता है कि आखिर उसके बाद कोई जगह भी बाकी है या नहीं। कुरान हम कब पढ़ते हैं? कुरान कब खोला जाता है? जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तब हम कुरान खोलते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है, अगर हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तब हम और आप कुरान पाक को हाथ में लेते हैं, या फिर तावीज़ अगर लिखनी हो तब कुरान उठाते हैं, या फिर रमज़ान का महीना आता है तब कुरान पाक खोलते हैं, या फिर शाबान के महीने में भूले से अपने माँ बाप को अगर सवाब बख्शना हो तब हम कुरान पाक को खोलते और उठाते और पढ़ते हैं। यही हमारा रवैया है। कुरान पाक इसलिए नाजिल नहीं हुआ था कि हम कुरान पाक को मुर्दों के लिए पढ़ें, या फिर किसी को तावीज़ लिखकर हम दें, या फिर सिर्फ कुरान पाक की तिलावत हम रमज़ान या शाबान में करें, बल्कि कुरान तो इसलिए उतरा था कि हम कुरान पाक को अपनी पूरी ज़िंदगी के हर शोबे में ढालें, अपनी ज़िंदगी कुरानी ज़िंदगी हम बनाए, तभी इंसान कामयाब हो सकता है। और अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक के ज़रिए से कितने लोगों को कामयाब बनाया है। दो वाक़या आपको सुना रहा हूँ। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनका एक पड़ोसी बनिया था। एक बनिया उनका पड़ोसी था। बनिया हमारा आप समझते हैं। उनका इंतकाल हुआ बनिया का, तो हज़रत ने ख्वाब में देखा कि यह बनिया, ये शख्स जन्नत में घूम रहा है। हज़रत को बड़ा ताज्जुब हुआ और पूछा कि आखिर ये बताओ कि पूरी ज़िंदगी तूने बनियापनी की है, तूने कभी ईमान कबूल नहीं किया, तू तो मुसलमान भी नहीं था, और मरने के बाद तुझे मैं क्या देख रहा हूँ कि तू जन्नत में घूम रहा है, ये बात क्या है? वो बनिया जन्नत में घूम रहा था, जन्नत की नियामतों से इस्तिफादा कर रहा था। हज़रत ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है?
मरने के बाद तेरे साथ क्या हश्र हुआ और तेरे साथ क्या सुलूक किया गया, क्या सवालो जवाब हुए, क्या आखिर तू जन्नत में घूम रहा है, जबकि तू तो हमारी नज़रों में मुसलमान भी नहीं था, तूने ईमान भी नहीं कबूल किया था। तो वो बनिया ने कहा, उस बनिया ने कहा कि कासिम तुझे मालूम नहीं है, पड़ोसी है, तुझे मालूम नहीं है कि जब तू सुबह को फजर के वक्त उठता था और नमाज के वक्त, फजर के नमाज के वक्त जब कुरान की तू तिलावत करता था तो मैं भी उठ जाया करता था, उस वक्त मैं भी उठ जाया करता था और तेरे कुरान की तिलावत की आवाज़ जो आती थी मेरे घर में, उस कुरान पाक की तिलावत को मैं अपने घर में बैठे सुनता था और सुनते सुनते मैंने उस कुरान पर ईमान ले आया था। अपने दिल में इस बात का मैंने इकरार किया था कि या अल्लाह, ये कासिम जो किताब पढ़ता है ये तेरी किताब है, यकीनन ये बरहक किताब है और जो तूने उसने लिखा और कहा है मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ कि तूने क्या लिखा और क्या कहा है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये तेरा बंदा जिस किताब को पढ़ता है यकीनन ये सच्ची और पक्की किताब है। मैं आज से ईमान लाता हूँ, मैंने अपने दिल में ईमान कबूल किया था, दुनिया वालों को कुछ नहीं पता है मेरे बारे में, लेकिन महज कुरान पाक पर ईमान लाने का सदका ये है कि अल्लाह पाक ने आज मुझे जन्नत की नियामत से नवाजा है और आज मैं जन्नत में घूम रहा हूँ। एक मुंशी जी थे, एक बड़े इदारे के मुंशी जी, उस ज़माने में आप भी जानते हैं, उस ज़माने के 100 साल पहले का ये वाक़या मैं बता रहा हूँ आपको। आज से 20-25 साल पहले का मियाँ जी आते थे, छुरी फुकवा के हम आप रखते थे, सभी जानते हैं। चूँकि पढ़े लिखे दीनी इल्म बहुत कम था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हर आधे किलोमीटर नहीं बल्कि 2 कदम के बाद आपको कोई पढ़ा लिखा मिल जाएगा। उस ज़माने की बात है कि एक मुंशी जी, एक बड़े इदारे के मुंशी जी, वो अपने घर से रोज़ाना आ जाया करते थे और उस इदारे के जितने दफातर थे, दफ्तर एक नहीं कई दफातर होते हैं, कई ऑफिस होते हैं, तमाम दफातर और ऑफिस की जो चाबियां थी वो मुंशी जी के पास ही रहती थी। चाबियों का छल्ला वो मुंशी जी के पास रहता था। वो हस्बे मामूल रोज़ाना सुबह सवेरे सबसे पहले, चूँकि जाहिर बात है कि दरवाज़ा खोलना है और तमाम दफातर को खोलना है और पूरे ख़जाने की चाबी मुंशी जी के पास है, तो उस शख्स को तो पहले फ़िक्र होगी, वो पहले आएगा। मुंशी जी रोज़ाना का मामूल था कि वो रोज़ाना जो है पहले आ जाया करते थे। इत्तेफाक हुआ कि एक दिन जब वो आ रहे थे, रास्ते में एक जनाजा खड़ा था। कुछ लोग खड़े थे, इंतज़ार में थे, चूँकि उन लोगों को मालूम था कि मुंशी जी इस वक्त यहाँ से गुज़रते हैं, लिहाजा जब गुज़रेंगे तो हम उनसे नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे। ये ज़माना था। चुनांचे मुंशी जी गुज़रे, लोगों ने कहा कि मियाँ जी कहाँ जा रहे हो, नमाज जनाजा तो पढ़ा दो। चुनांचे मुंशी जी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जो भी उस वक्त के रसूमात है वो रसूमात अदा किए और उसके बाद फिर वो अपने इदारे को चल दिए। जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उन्होंने जब अपने जेब में हाथ डाला कि किसी तरह चाबी का छल्ला निकाल के ऑफिस खोले, तो देखा चाबी का छल्ला ही नहीं है। उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि हो सकता है कि जहां मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई है भीड़ भाड़ में वहां चाबी का छल्ला गिर गया हो। जब वहां पहुंचते हैं तो सारे लोग जो रसूमात होते हैं, सारे रसूमात कफन दफन के अदा करने के बाद सारे लोग वहां से अपने अपने घरों को चले जाते हैं, कोई शख्स नहीं है। अब जाहिर बात है वहाँ चाबी का छल्ला भी नहीं है। उनके दिल में ये भी ख्याल आया कि मैयत को उतारने के लिए मैं कब्र में भी उतरा था, कहीं ऐसा ना हो कि चाबी का छल्ला कब्र में गिर गया हो। लेकिन ऊपर तो इंसान तलाश सकता है कब्रिस्तान में, लेकिन कब्र तो नहीं खोल सकता है। चुनांचे वो मुंशी जी दौड़े दौड़े वहाँ गए। जिसके वालिद का इंतकाल हुआ था उनके बच्चों के पास गए और कहा, सारी बात बताई कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। चुनांचे उनके जो साहबजादे थे, मोहल्ले के 1-2 आदमी, उन लोगों को भी लेकर वो आए। 2-3 आदमियों को लेकर आए और कहा कि कब्र खोलो, कब्र को दोबारा खोलो, इसलिए कि पूरे ख़जाने की चाबी मेरे पास थी
और वो खजाने की जो चाबी का छल्ला था वो गिर चुका है। चुनांचे खोला गया, देखा कि चाबी का छल्ला वैसे पड़ा हुआ है। मुंशी जी ने वो छल्ला लिया, लेकिन जब कब्र खोदा गया और खोलने के बाद जब उस मैयत का हाल देखा तो अजीब व गरीब हाल है। ऐसा लगता है कि जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है, बिल्कुल इस तरह उस इंसान को जो मरहूम था, जो मैयत था, उस बूढ़े मियाँ की कब्र बिल्कुल एक दूल्हे, एक दुल्हन के घर नुमा की तरह कब्र बनी हुई है। जन्नत का बाग बना हुआ है। जो हम और आप दुनिया में सुनते हैं कि कब्र ये जहन्नम के गढ़ों में एक गढ़ा है और जन्नत के बागों में एक बाग है, ये अपनी आंखों से मुंशी जी ने देखा और उन लोगों ने भी देखा। बड़ा ताज्जुब हुआ मुंशी जी को कि आखिर माजरा क्या है। ये बिल्कुल सजे सजाए हुए हैं, बिल्कुल अल्लाह की नियामतों में हैं। चुनांचे ये मुंशी जी दौड़े दौड़े उनके घर जाते हैं, बूढ़ी मियाँ के पास। कहा कि अम्मी जान ये बताओ कि आखिर माजरा क्या है। चच्चा जान का कैसा कौन सा ऐसा अमल था कि जिस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जब मरने के बाद तुरंत जन्नत अता कर दी, वो जन्नत में घूम रहे हैं। बूढ़ी मियाँ ने कहा कि बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम है, क्या आखिर तुम्हारे चच्चा का क्या अमल था? कोई अमल नहीं था, वही 5 वक्त नमाज, रमज़ान आए तो रोज़ा, वही, कोई ऐसा अमल तो नहीं था। लेकिन हाँ एक ज़रूर अमल था, एक मैं रोज़ाना एक काम मैं ज़रूर देखा करती थी और वो ये काम था कि रोज़ाना ये मियाँ जी सुबह सवेरे उठते, नमाज़ पढ़ते और नमाज़ पढ़ने के बाद उस बूढ़ी अम्मा ने इशारा किया, देखो वो तख्ते के ऊपर एक किताब रखी है, जुज़दान के अंदर एक किताब है। वो उस किताब को उठाते और किताब को उठाने के बाद उसे खोल देते। मियाँ जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किताब को खोल कर बैठा करते थे। रोज़ाना का यह मामूल था, डेली का यह मामूल था कि उस किताब को खोल कर पढ़ा करते थे। और पढ़ते क्या, पढ़े लिखे नहीं थे, बस एक ही रट लगाते थे। वो रट क्या थी? हर लाइन में अपनी उंगलियों को इस तरह से फिराते थे और साथ में कहते थे कि या अल्लाह तूने जो इस लाइन में जो कहा है वो भी सच है, तूने जो कहा है वो भी सच है, तूने जो कहा है वो भी सच है। जब मुंशी जी ने उस जुज़दान को खोला और देखा कि आखिर देखे किताब कौन सी है, तो मालूम हुआ कि वो कुरान करीम है। कुरान करीम पढ़ना तो नहीं जानते थे, लेकिन इतना यकीन था कि जो कुरान में अल्लाह ने कहा है वो बिल्कुल सच है। अलगर्ज़ नाज़रीन, कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम कुरान पाक को किसी मैयत को सवाब पहुँचाने या तावीज़ लिखने या फिर रमज़ान या शाबान तक हम महदूद न रखें, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर ढालेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।